हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षंदा रांगी, होप आयुर्वेदिक मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारका दिल्ली में एज ए मेडिकल ऑफिसर कार्य कर रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे केस स्टडी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाले एक मुख्य कैंसर में से एक है और जब हम इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं कि ये क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज होगा, इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे और कभी-कभी जाने अनजाने में हम इसका इलाज कराने में देरी भी कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक पेशेंट के बारे में जिनका नाम है मनीषा गोरे, जिनकी उम्र 43 साल है और जलालपुर महाराष्ट्र की निवासी है। इन्होंने 5 वर्ष की उम्र से ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया था और ये अपने रोजमर्रा के काम भी बड़ी ही आसानी से कर लेती थी। ब्रेस्ट कैंसर में इन्हें जब पहली बार बुखार आया तो इन्होंने देखा कि इनके जो लेफ्ट ब्रेस्ट में एक लंप और गांठ जैसा बनना शुरू हो गया है, लेकिन इस दौरान इनके जो वाइटल्स थे वह काफी नॉर्मल थे। 2016 में जब इन्हें पहली बार ये गांठ या लंप लेफ्ट ब्रेस्ट में दिखाई दी, इन्होंने इसे इग्नोर कर जाने दिया। 2019 तक आते आते यह गांठ और अधिक बढ़ गई, जिसका इन्होंने ऑपरेट कर निकलवा लिया। ऑपरेट कराए अभी कुछ लगभग 1.5 साल ही हुआ था, इन्हें यह गांठ फिर से दिखाई दी, परंतु अब इस गांठ के साथ साथ कमजोरी आना, भूख कम लगना, मुंह में छाले होना, जोड़ों में दर्द होना, बालों का झड़ना आदि भी होना शुरू हो गया था। साथ ही इन्हें बुखार आना भी शुरू हो गया था। इसके लिए इन्होंने अपने नजदीकी डॉक्टर से जाकर इलाज कराकर उसे ठीक कर लिया, परंतु डॉक्टर के बताए जाने पर जब इन्होंने अपना पेट स्कैन कराया तब इन्हें ज्ञात हुआ कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। फरवरी 2023 में जब इन्होंने अपना पहला पेट स्कैन कराया तब इन्हें पता चला कि इनका जो ब्रेस्ट कैंसर है वह 4th स्टेज में पहुंच चुका है, जहां पे हमने पेट स्कैन में देखा कि इनकी रिपोर्ट्स के अनुसार इन्हें हाइपर मेटाबॉलिक इल डिफाइंड सॉफ्ट टिश्यू मास लेजन इन द लेफ्ट ब्रेस्ट इन्वॉल्विंग ऑल द क्वाड्रेंट साइट प्राइमरी, हाइपर मेटाबॉलिक मेटास्टेटिक सैटेलाइट नोड्यूल इन द लेफ्ट ब्रेस्ट, hypermetabolic metastatic left supraclavicular, left axillary, left internal memory and mediastinal adenopathy, hypermetabolic metastatic lesion in the spleen, hypermetabolic metastatic left adrenal gland nodules, extensive metabolic metastatic lytic skeletal lesions, some with associated soft tissue component causing intraspinal extension at the site mentioned above, a tiny metastatic right lung nodule, जहां पे हमने देखा कि इनका जो कैंसर था वह 4th स्टेज में पहुंच चुका था, जिसके लिए इन्होंने अपनी पहली रेडिएशन फरवरी 2023 में लेनी शुरू करी। साथ ही साथ इन्होंने होप आयुर्वेदिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट भी साइमल्टेनियसली देना शुरू किया, जहां पे हमने देखा कि लगभग 2-3 महीने के अंदर ही इनका जो रिपोर्ट थी वह इनका जो कैंसर था वह भी 4th स्टेज से 2nd स्टेज में पहुंच चुका था। जहां पे हमने देखा कि जब मई 2023 में हमने इनका दूसरा पेट स्कैन कराया, वहां पे हमने देखा कि इनके जो सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिक एंड मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स नोटेड इन द लेफ्ट ब्रेस्ट सॉफ्ट टिश्यू मास, कंप्लीट मेटाबॉलिक एंड मॉर्फोलॉजिकल रेजोल्यूशन प्रीवियसली सीन लेफ्ट supraclavicular, left axillary, left internal memory and mediastinal adenopathy, complete metabolic and morphological resolution of previously seen sphenic lesions, complete metabolic and morphological resolution of previously seen left adrenal gland nodules, complete metabolic response seen in metastatic sclerotic skeletal lesions at aforementioned site, healing skeletal lesions, complete resolution of previously seen left lung nodule and nolu lesions। यहाँ पर हमने देखा कि इनके जो सिम्टम्स थे वह भी काफी हद तक रिकवर कर चुके थे और इनका जो ब्रेस्ट कैंसर था वह भी अभी काफी हद तक रिकवर कर चुका था, जिसके लिए इन्होंने अपना जो ट्रीटमेंट था वो प्रॉपर कंटिन्यू रखा। इसके बाद हमने जब इनका लास्ट स्कैन जुलाई 2023 में कराया, अब तक हमने देखा कि इनके जो सिम्टम्स थे जुलाई तक वह काफी हद तक रिकवर कर चुके थे और इनका जो ब्रेस्ट कैंसर है वह भी काफी हद तक ठीक हो चुका था। यहाँ पे जब हमने इनके मई के पेट स्कैन से जुलाई का पेट स्कैन कंपेयर किया तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके जो इंटरवल डिक्रीज इन मेटाबॉलिज्म विद नो सिग्निफिकेंट चेंज इन साइज ऑफ एनहांसिंग lesions involving the left breast parenchyma, complete metabolic response in sclerotic lesions involving L3 vertebra, multiple other hill sclerotic skeletal lesions staples and no new lesions। यहाँ तक हमने देखा जो इनके जो सिम्टम्स थे वह भी रिकवर कर चुके थे और इनका जो ब्रेस्ट कैंसर था वह भी काफी हद तक ठीक
हो चुका था। यदि आप भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, यदि आप भी अपना पेनलेस ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप होप आयुर्वेदिक मेडिसिन से कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप पेशेंट की टेस्टिमोनियल वीडियो देखना चाहते हैं, तो वह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं। यदि आपको फर्दर कोई क्वेरी है, तो हमारी डिटेल्स नीचे मेंशन है, आप वहां जाकर हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।